वेलकम एवरीवन टू इंजीली मीडिया। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सिबिल वेरोनिका एंड ट्विंकल सोहेल, जिनको पावर गर्ल्स भी कहते हैं। और इन तीन बहनों ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा मेडल्स विन किए हैं पाकिस्तान के लिए। और आज हम इनसे बात करेंगे, इनका इंटरव्यू करेंगे और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट देयर जर्नी। तो स्टार्ट करने के लिए आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे ऑडियंस को। उसी के दावत में आपको मेरा सलाम। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ। रिसेंटली एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैंपियनशिप में मैंने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं। मेरा नाम सिबल सुहेल है और मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ। अभी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका में जो चैंपियनशिप थी, एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें मैंने 52 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल्स विन किए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पावर लिफ्टिंग में मैं सबसे पहले मुल्क से बाहर गई थी और पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडल विन किया था 2015 में मस्कत ओमान में जाकर। और उसके बाद 2017 में जो शेनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल विन किए। मेरा अपना वेट 72 kg था और मैंने 240 kg वेट लिफ्ट किया। और उसके बाद हम लोगों ने जो चारों सिस्टर्स थी, मरियम सुहेल, वेरोनिका सुहेल, सीबल सुहेल और ट्विंकल सुहेल, 2018 में हम लोगों ने एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, उसमें हम लोगों ने चारों बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया। ये कि हम लोग का एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए, जिसमें फिर मैंने अगेन गोल्ड मेडल विन किया अपने बॉडी वेट में। और उसके बाद 2021 में हम लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बाय आईएसपीआर की तरफ से मिला। और हाल ही में जो एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग हुई है, उसमें मैंने -84 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल विन किए हैं। और इसके साथ साथ ये जो इवेंट था, ये एक मिनी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें यूरोप मौजूद नहीं था, बाकी सारी कंट्रीज इसमें मौजूद थी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके जर्नी के बारे में सुन के। आप तीनों ने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स विन किए हैं और पाकिस्तान जैसी कंट्री से आप गर्ल्स हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में से गर्ल्स इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप तीनों को ये कब एहसास हुआ कि आपको पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का ये टैलेंट है और आपको शौक है ये करने का। सबसे पहले जो स्पोर्ट्स थी वो मैंने और मेरे भाई आदिल साइमन ने स्टार्ट की थी। इब्तदाई तालीम जो थी वो मेरे वालिद साहब ने दी, क्योंकि मेरे वालिद साहब का ये एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको स्पोर्ट्स में आगे आने का मौका दूंगा, क्योंकि वो खुद क्रिकेटर रह चुके थे। उनका क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद थी और वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। बट उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनका ये एम था कि मैं अपने बच्चों में इस टैलेंट को, अगर उनमें हुआ तो उन्हें आगे आने का मौका दूंगा। तो मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हुआ था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मतलब मेरा ये एम था कि मैं सबसे हट के गेम करूं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये हर लड़की करती है, बट वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम थी जो मतलब नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझती है लड़कियां इंटरनली, वो ये गेम कर सकती है। ट्विंकल के बाद मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद विरोनिका ने स्टार्ट की पावर लिफ्टिंग, और उसके बाद जो थी वो मरियम इस गेम में आएंगे। अच्छा, तो आप तीनों ने बेसिकली ये देखा कि हम तीनों बहनें सेम ही चीज़ करना चाहती हैं पावर लिफ्टिंग में। जी जी। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि किसी भी गेम में से की 4 बहनें किसी भी गेम में नहीं है, तो ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के नाम हुआ। और जिसमें से मरियम सुहेल, ट्विंकल और वेरोनिका और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना, और जिसको हमारी आईपीएफ ने भी प्रूव किया। 2018 में हमारा रिकॉर्ड बना था और 2020 में अप्रूव्ड होके ही आया था। आपने जब ये वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी तो शुरू में क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े, या कुछ हर्डल्स जो थी? ब्रदर, सबसे बड़ा चैलेंज तो डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि ये एक पहलवानों वाली गेम है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन का यूज होता है, कार्ब्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, मिल्क शेक, स्मूदीज यूज करनी पड़ती है, नट्स, फ्रूट्स। तो वालिद साहब के लिए स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी। वो खुद पानी पीते थे, हम लोगों को मिल्क शेक पिलाते थे, तो काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जो हर्डल्स ट्विंकल ने देखी, मैंने देखी,
विरोनिका ने देखी, तो आने वाले जो जितनी भी लड़कियां हैं जो पावर लिफ्टिंग करेंगे, आई होप कि उनको इतनी हर्डल्स का सामना नहीं करना पड़े। जी ठीक है, ये आपने सही कहा कि ये स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा डाइट को देखना पड़ता है, और डाइट भी वो ज़्यादा प्रोटीन में होती है, तो इसको अफोर्ड करना भी मुश्किल होगा। तो आपने जब ये डिसीजन लिया कि आप तीनों वेट लिफ्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? वो सपोर्टिव थे या उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? काफी ज्यादा सपोर्टेड थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 2 इयर्स के बाद ही मैंने कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला। तो मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टेड थी, हम लोगों को छोड़ के आती थी एयरपोर्ट पे, और जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता उनमें बहुत ज्यादा ग्रोमिंग हो गई थी। वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। मेरे जो दादा थे वो भी बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते थे। तो अभी तो खुदावन उनको जन्नत नसीब करे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। बट ये है कि जब होते थे तब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने ये नहीं कभी आपको कहा कि ये स्पोर्ट ज़्यादा मुश्किल है, आप कुछ और ट्राई कर लो, या उन्होंने कहा कि नहीं यही ठीक है आपके लिए, आपको ये पसंद है आप यही करो? नहीं, वालिदैन ने ऐसा कुछ भी पुश नहीं किया था। हमारा इंटरेस्ट इसमें था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये गेम चूज की। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब जो है वो भी एक क्रिकेटर थे। उनके घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था मेरे बच्चों में टैलेंट होगा तो मैं उन्हें आगे आने का मौका दूंगा। और हम चारों सिस्टर्स पावर लिफ्टर हैं। जो बड़ा भाई है वो आदिल साइमन इंजीनियरिंग किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, साथ वो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हैं। छोटा भाई मैट्रिक कर रहा है और उसके साथ साथ वो स्विमिंग कर रहा है। तो वालिदैन ने किसी पे भी कुछ भी ऐसा पुश नहीं किया कि ये गेम करनी ये नहीं करनी। उन्होंने जिस बच्चे में जो टैलेंट था उसको उधर ही जाने दिया और फुल्ली सपोर्ट किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप हमें ये बताएं कि आपका एक जो डेली रूटीन होती है, आप उठते हैं और फिर ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कैसा आपका स्केड्यूल होता है डेली? जी, डेली का हमारा शेड्यूल होता है। मॉर्निंग 6 o'clock से 8 o'clock हमारी मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग होती है। फिर 8 बजे के बाद हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। फिर वहां से फिर जब ऑफ होता है तो उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम लोगों की इवनिंग ट्रेनिंग होती है। जिसमें से जो जो बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग है हमारी, वेट ट्रेनिंग जो होती है। और उसके बाद फिर हम लोग घर आते हैं। हम लोग घर आके फिर हम लोग अच्छा डिनर करते हैं, जिसमें से अच्छे 2 से 3 मील हम लोग लेते हैं। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग भी करते हैं, साथ साथ स्टडी भी करते हैं, तो इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? क्योंकि हम लोगों ने स्पोर्ट्स जो है वो स्टार्ट स्कूलिंग से की थी, तो अभी वो इस तरह हमारी रूटीन का हिस्सा हो चुका है कि अभी इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि हम पिछले 12 साल से स्पोर्ट्स कर रहे हैं। हम लोग 2012 से हम लोगों ने स्टार्ट की थी, तो अब तो काफी रूटीन में चीजें आ गई हैं। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज में आप क्या पढ़ते हैं? कौन सी डिग्री चूज की आपने? मैं बीएस ऑनर्स कर रही हूँ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। और करंटली मैं अभी स्टूडेंट हूँ लाहौर कॉलेज की। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस स्पोर्ट्स साइंसेज फिजिकल, सॉरी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर किया है स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन में। अभी एमफिल में मैंने एडमिशन लेना। मैंने स्कूलिंग से ही स्पोर्ट्स किया, तो मैंने स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट अपने साथ साथ स्टडी में रखे थे। मैंने एफए फिजिकल एजुकेशन में किया था, फिर मैंने बीएस स्पोर्ट्स साइंसेज फिजिकल एजुकेशन में ही की थी। और अभी खुदावन ने चाहा तो एमफिल भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में करूँ। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी ये जो स्पोर्ट्स का जो करियर है उसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज भी जारी रख रही हैं, और वो भी स्पोर्ट्स के साथ ही उनका ताल्लुक है। तो अब आपने पहले ही बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स, बहुत ज़्यादा मेडल्स विन किए हैं, कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो फ्यूचर में अब क्या प्लान्स हैं आपके, और क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं? अभी हमारा तो गोल यही है कि एशियन के बाद हम लोग कॉमनवेल्थ को जो है वो रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल्स लेकर आए। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड लेवल को जो है वो रिप्रेजेंट करें। जी। पाकिस्तान से जो सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प करता है, या वो कैसे है कि हाउ डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम दैम? जी बिल्कुल। जब हम गए थे तो हमें पंजाब गवर्नमेंट ने ही टिकट्स प्रोवाइड की थी। और अभी हम मेडल लेके आए, तो अब हम हमको उम्मीद है कि हम लोग को वो जल्द ही मिलेंगे और इनामी रकम भी अनाउंस करेंगे। बेसिकली उन्होंने सिर्फ टिकट्स फ्राहम की थी हम लोगों को।
असल में हम लोग तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने टिकट प्रोवाइड की थी, बट जो हमारी एंटी डोपिंग फीस और जो हमारी बाकी फीसेस थी वो हम लोगों ने खुद के एक्सपेंस पे की। बट अभी हम लोग बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को अभी नाम जरूर अनाउंस किया जाएगा। हम लोग अभी तक स्टिल वेट में हैं। अच्छा, जब आप लोग अपना ये वेट लिफ्टिंग का करियर खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आपका क्या प्लान है? क्या आप खुद ट्रेनर्स बनना चाहते हैं या मेंटर्स या कोच? बेसिकली मैं खुद अभी पंजाबी यूनिवर्सिटी की कोच हूँ। वेरोनिका एलसीडब्ल्यू फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को ट्रेनिंग करवाती हैं, और ट्विंकल सुहेल की अपनी ट्विंकल सुहेल के नाम से एकेडमी है, जो ट्विंकल सुहेल स्कूल और कॉलेजेस की लड़कियों को जो है वो वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग करवा। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब वुमेन के कोई भी कोच नहीं थे, तो हम लोगों के जो कोच थे वो सर राशिद मलिक के थे। तो अच्छा। उनसे हम लोगों ने ट्रेनिंग की। बट मैंने ये एम लिया था कि अगर हम लोग इस मुकाम तक पहुंचेंगे तो मैं अपनी जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको जरूर प्रमोट करूंगी। और मेरी जो एकेडमी है उसमें मोस्टली तकरीबन मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें मेजोरिटी हमारी क्रिश्चियन लोगों की है, बच्चियों की है, जिनको मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ ऑलरेडी। और विदाउट किसी भी पे के ये ट्रेनिंग करवा रही हूँ हमने, कि हम लोग की क्रिश्चियन कम्युनिटी आगे आए। और आप क्या एडवाइस देंगे जो यंग गर्ल्स हैं पाकिस्तान में, आपकी तरह वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती हैं, वेट लिफ्टिंग में, तो उनके लिए क्या एडवाइस दे सकते हैं आप? उनके लिए मैसेज यही है कि वो जिस भी उनको टैलेंट, उनके वालिदैन उन्हें सपोर्ट करें, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बच्चों में जो भी टैलेंट हो उन्हें आगे आने का मौका दें। और जिंदगी में हर्डल्स बहुत ज्यादा आती हैं, कभी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए वो डिसहार्ट ना हो। ट्रेनिंग करें, एक एक दफा हार माने, दूसरी दफा, तीसरी दफा, एट द एंड उन लोगों को खुदा बरकत देगा और वो अपना गोल अचीव करेंगे। उसकी मिसाल हम लोग आप लोगों के सामने। और क्योंकि कोई भी अगर ट्रेनिंग करना चाहता है, जो हमारी पाकिस्तान की गर्ल्स हैं जो पावर लिफ्टिंग करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में आगे आना चाहती हैं, तो ये हमारा ट्विंकल स्वेल नाम से हम लोग की एकेडमी है, उसमें आए और हम आप लोग को ट्रेनिंग करवाएं। और क्योंकि हम लोगों ने भी काफी हर्डल्स को देखकर फेस करके उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो न्यू यंग यूथ के लिए यही पैगाम है कि आप ये एक कुछ टाइम के लिए हर्डल्स होती हैं, वो फेस करने के बाद खुदावन हम लोगों को ब्लेस ही करता है। कि हम लोग बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, कि जितनी देर से हम लोगों ने स्पोर्ट्स स्टार्ट की हुई है, आज हम लोगों के पास सिर्फ मेडल्स ही मेडल्स हैं। जी जी, ये बहुत अच्छा एडवाइस दिया आपने। और ये भी बहुत अच्छा है कि आप सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको, एकेडमी आपने उनके लिए क्रिएट किया है। और आप क्रिश्चियन होते हुए, माइनॉरिटीज होते हुए पाकिस्तान में, आपके ईमान का क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? अ, काफी अच्छा रोल रहा है, क्योंकि हमारी जो फैमिली सपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसमें हम लोगों को स्पेशली ये तालीम दी गई थी कि हम लोगों ने अपने मॉर्निंग में प्रे करनी है और अपने जो मजहब के साथ कैसे सिंसियर रहना है। तो खुदावन का शुक्र है कि हम सारे बहन भाइयों ने, हम सारी सिस्टर्स ने अपोलोजेटिक का कोर्स किया हुआ है, और उसमें हम लोग अपने ईमान में मजबूत रहते हैं। अपनी स्टडी के साथ, अपनी स्पोर्ट्स के साथ हम लोग अपने खुदावन के साथ बहुत ज्यादा मजबूत रहते हैं, कि हम लोग सुबह मॉर्निंग में प्रे करते हैं, अपनी ट्रेनिंग सेंटर में प्रे करते हैं। और अब मेरे पास जितनी बच्चियां उनके साथ हम लोग स्पेशली प्रे करते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से। और इसके साथ साथ जब हम लोग वेट लिफ्ट करते हैं तब भी हम हालेलुया जय यीशु का नारा लगा के वेट लिफ्ट करते हैं। और मैं ये फील करती हूँ कि जब भी हम लोग ये नारा लगा के खुदावन का नाम लेके वेट उठाते हैं, तो खुदावन हमें एक स्पेशल ब्लेसिंग से नवाजते हैं। आप अब जब फ्यूचर में देखते हैं तो आप लेगेसी क्या चाहते हैं? आपकी जो लेगेसी होगी जब लोग आपको याद करेंगे कि अच्छा ये तीन सिस्टर्स थी, व्हाट डू यू वांट पीपल टू रिमेम्बर अबाउट यू? हम लोगों का मैं यही समझती हूँ कि जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की स्पोर्ट्स की बात आती है और पावर लिफ्टिंग की बात आती है, कि मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने इतने यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड और इतने मेडल्स ले लिए हुए हैं कि हमारी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन इस चीज को याद रखेगी, कि हम लोगों की एग्जाम्पल लेके आगे आने वाले टाइम में वो अपनी स्पोर्ट्स के से लेके और एजुकेशन से लेके इस चीज को याद रखेगी। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में कोई भी 15 गोल्ड मेडल लेकर नहीं आ सका। तो जब हम लोग नहीं होंगे, या एक हिस्ट्री जो है हम लोगों ने बना बना दी है,
तो मुझे नहीं लगता कि अब इस हिस्ट्री को दोबारा कोई रिपीट कर सकता है। और ये भी सिर्फ खुदावंद की वजह से ही है, खुदावंद की ब्लेसिंग्स थी, शायद वालदैन की दुआएं थी, हमारे कोच की, मलिक राशिद जो है हमारे कोच, उनकी ब्लेसिंग्स थी कि खुदा ने हमें इतना ब्लेस किया, और 15 गोल्ड मेडल लाकर एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में खुदावंद ने, हमारे वालदैन ने और हमारे कोच ने हमारी बहुत हेल्प की। इस साल ओलंपिक्स हुए थे, और जी। आपको लगता है कि आपकी भी कोई ये ड्रीम होगा कि ओलंपिक्स में भी आप जाएं? जी, मैं समझती हूँ कि इसमें पंजाब हुकूमत हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगी, तो उसके उसमें हम लोग नेक्स्ट इवेंट में, जैसे अभी हम लोगों ने एशिया को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हम लोगों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग को रिप्रेजेंट किया, और अब हम लोग कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक क्वालिफाई राउंड होता है, जैसे ही हम क्वालिफाई करते जाएंगे हम लोग ओलंपिक को भी क्वालिफाई करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यानी उम्मीद है कि आपका ये भी ड्रीम पूरा हो। और क्लोजिंग में आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि हमारा एक ये चैनल जो है इंजीनी मीडिया, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को प्रमोट करता है, हम क्रिश्चियन टॉपिक्स पे बातें करते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? अम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों ने हम लोगों को प्रमोट किया इंटरव्यू के लिए, आप लोगों ने हम लोगों को बोला, और थैंक यू जो आपके चैनल ने हम लोगों को गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोगों का चैनल इसी तरह मसीही लोगों की आवाज बने और उनके मसाइल को हल करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, हमारा यूट्यूब चैनल है ना, वो भी स्वेल सिस्टर्स के नाम से, टिकटॉक भी स्वेल सिस्टर्स के नाम और से। जो मैंने वो नाम लिया था ना हमारी एकेडमी, जी। ट्विंकल स्वेल एकेडमी। Thank you for watching this Injili Media presentation. Please like and subscribe to support this channel, and please support the Sohail sisters on their YouTube and TikTok accounts as well. Thank you.